जाती है, इसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण चरण कमल बंदो हरिराई। अलंकार के दो भाग होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार, जिन अलंकारों में शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाता है उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार का उदाहरण हाय तुलसी कोमल बची हुई राखी ढेर। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और शेष। पहला अनुप्रास। अनुप्रास का अर्थ है दोहराना, जो एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, जो अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण मैया बोरी मैं नहीं माखन खाए हो। धन्यवाद। यमक अलंकार, जब किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द से अधिक बार आए तथा विभिन्न लयों में यमक अलंकार होता है। उदाहरण कह कवि बेनी बेनी बयाज की चुराई, रीनी रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ पहले बेनी कवि का नाम है और दूसरी बेनी का अर्थ चोटी है। तीसरा श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ हो परंतु हर शब्द का अर्थ भिन्न हो, वह श्लेष अलंकार होते हैं। उदाहरण रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबे मनुष्य मानुष सब चून। अर्थात यहाँ पर पानी शब्द का अर्थ मनुष्य, मानुष और चुने से है। अर्थालंकार, जहाँ शब्दों के कारण नहीं बल्कि उनके अर्थों के कारण बदलाव उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार का एक उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। पहला उपमा अलंकार, जब दो वस्तु के रूप, रंग और गुण और समानता दिखाई जाती है वह उपमा अलंकार होते हैं। उपमा अलंकार का एक उदाहरण है रूप में सब मंजू मनोहर। इसमें मुख्य तुलना चतुर्भुज से की गई है। दूसरा रूपक अलंकार, जब दो वस्तुओं में बहुत समानता होने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरण चरण कमल बंदो हरिराई। इस पंक्ति में हमें भगवान के चरण को कमल मान लिया गया है। तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय तथा उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण मेघ आए बड़े बंठन के, अर्थात मेघ ऐसा लग रहा है जैसे मेघ बहुत तैयार होके आए हैं। धन्यवाद। अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण वह तो इतना तेज दौड़ता है कि हवा कोई पीछे छोड़ देता है। धन्यवाद। मानवीयकरण अलंकार, जहाँ किसी निजी वस्तु का वर्णन किसी प्राणी के भांति किया जाए वह मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे सागर के ऊपर नाचा नाचा करता है लहरों में गाना।